हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों कि जो अपने वार्म अप होता है, कूलिंग डाउन होता है और उनके बारे में उनके जो अपने शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में हम जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक फील्ड में आपको फिज़िकल एजुकेशन में मिलेगा। तो इसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं वार्म अप, कूलिंग डाउन और इसके जो है फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो अपने जो ये है क्वेश्चन था, टीम वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन एंड इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसके बारे में अपने चर्चा करनी थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपने जर्नल टाइप से देखें तो इसमें जो खेलों का लेवल होता है, ठीक है, उसको बढ़ाना हो, उसको ऊंचे लेवल पे लेके जाना हो तो क्या करते हैं, अपने व्यायाम करते हैं मतलब इसका जो है व्यायाम करने के द्वारा जो है जो खिलाड़ी होता है उसका फिज़िकल और मेंटल लेवल जो है वो ठीक बना रहता है और इसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बना रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। इसी उद्देश्य को मतलब जो पूरा करने के लिए जो कोच होते हैं या जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो क्या करते हैं, खिलाड़ी को वार्मिंग अप करवाते हैं या खिलाड़ी जो खुद है उच्च लेवल के जो खिलाड़ी है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर है, वो खुद मतलब इस वार्मिंग अप का सहारा लेते हैं। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप। दी वार्मिंग अप क्या है? साधारण शब्दों में है कि शरीर को गरमाना है। वार्मिंग अप का मतलब क्या है? शरीर को गरमाना। इसमें क्या है कि कोई भी जैसे अपने प्रशिक्षण करते हैं या प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जो एक्सरसाइज अपने ग्रुप के रूप में करते हैं उन्हें ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कहते हैं। अर्थात प्रतियोगिता से पहले शरीर को जो परिस्थितियाँ आने वाली है, जैसे उठना, बैठना, कूदना, ये जो परिस्थितियाँ आएंगी इनके अनुकूल डालना क्या कहलाता है? वार्म अप कहलाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि वार्म अप कितने प्रकार का होता है। तो अपने भाई वार्म अप जो है वो दो प्रकार का होता है, जर्नल और स्पेसिफिक। अब अपने बात करते हैं कि जर्नल वार्म अप क्या है। किसके बारे में बात करते हैं? जर्नल वार्म अप। जर्नल ये जो जर्नल वार्मिंग अप है, ठीक है, इसको अपने जो वार्मिंग अप था उसको अपने क्या नाम दिया था? उसको अपने नाम दिया था ऊष्मा प्रेरक। क्या नाम दिया था अपने? ऊष्मा प्रेरक। तो अब जैसे ये है जर्नल वार्मिंग अप, ये इतना तो सेम है वार्मिंग अप का, तो ये क्या रहेगा? ऊष्मा प्रेरक। जर्नल का अर्थ क्या होता है? सामान्य। तो अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे अपने सामान्य ऊष्मा प्रेरक। सामान्य ऊष्मा प्रेरक के बारे में अपने जो है अब बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जर्नल वार्म अप में वह व्यायाम होते हैं जो किसी भी प्रशिक्षण या क्रिया या प्रतियोगिता से पहले किए जाते हैं। मतलब कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी एक्टिविटी है, उससे पहले जो किए जाते हैं वो क्या होते हैं? तो ये जो है टूर्नामेंट प्रशिक्षण से पहले किए जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 20 से 25 एक्सरसाइज जो है वो इसमें करते हैं। और इनमें ज़्यादातर अपने क्या क्या चीज़ें करते हैं? तो इनमें जैसे ज़्यादातर आ गया अपने, एक तो जॉगिंग आ गया, ठीक है, उसके बाद में रनिंग आ गया, स्लो स्लो रनिंग आ गई, उसके बाद में जंपिंग आ गई, फिर कैलिस्थेनिक के आ गई एक्सरसाइज। इसके अलावा जैसे अपने आर्म रोटेशन आ गया, आर्म रोटेशन आ गया, उसके बाद में अपने मतलब आ गया शोल्डर आ गया,
शोल्डर रोटेशन आ गया। इसके अलावा अपने हिप रोटेशन आ गया। इस तरीके से जो ये व्यायाम है ये इसके अंदर किए जाते हैं जर्नल वार्मिंग अप में। इन व्यायामों से हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। इन व्यायामों से हमारा पूरा शरीर जो है वो कार्य करता है, जिसमें हाथ आगे, पाँव, कंधे और कमर की क्रियाएं की जाती है। जैसे अभी आपको हिप का बताया, शोल्डर का बताया, तो इस तरीके से इनके मतलब क्रियाएं की जाती है। इस व्यायाम के माध्यम से हम ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी भागों की एक्सरसाइज करते हैं। मतलब अपने गर्दन से लेके और नीचे एड़ी तक या पंजे तक जो है अपने हर एक पार्ट की जो है एक्सरसाइज करते हैं। और ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक फिजिकल इवेंट के लिए। कोई भी आप फिजिकल देने जाओगे तो उसके अंदर आपको वार्म अप होना पड़ेगा। कोई भी आप गेम खेलते हो उसके लिए आपको वार्म अप होना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो दूसरा भाग है स्पेसिफिक वार्मिंग अप, स्पेसिफिक के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। इसमें मतलब जो है स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट ऊष्मा प्रेरक व्यायाम। विशिष्ट ऊष्मा प्रेरक व्यायाम इसमें क्या होता है, इसमें चलो आपको बताते हैं। विशिष्ट ऊष्मा प्रेरक वह व्यायाम होता है जो किसी एक विशेष खेल के आधार पर किया जाता है। मतलब इसके अंदर वह क्रिया करवाई जाती है जो अपने मतलब किससे रिलेटेड होती है, जो अपने गेम से रिलेटेड होती है, या अपने कोई भी स्किल कर रहे हैं तो उस स्किल से रिलेटेड होती है। तो ये इस चीज़ से जो है वो रिलेटेड होती है, अर्थात खेल को देखकर ही इसके अंदर एक्सरसाइज करवाई जाती है। जैसा अभी आपको बताया कि खेल से रिलेटेड होती है। इसमें ज़्यादातर जैसे वॉलीबॉल खेल से, जैसे वॉलीबॉल जो खेल है उसके अंदर ज़्यादातर अंग कार्य करते हैं, उन्हीं अंगों की ज़्यादा क्रियाएं की जाती है। अब इनमें आगे अपने बात करते हैं, जैसे जंपिंग हो गया, आर्म रोटेशन हो गया, इस प्रकार की जो है जंपिंग होगी, ऑफ स्टेप हो गया, ये जो क्रियाएं हैं इसके अंदर की जाती है। उसी प्रकार जो हाई जंप है उसके लिए भी अलग प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है। हाई जंप के लिए जैसे ऑफ स्टेप हो गया, उसके बाद जंपिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो है एक्सरसाइज किसके लिए की जाती है, हाई जंप के लिए की जाती है। उसके बाद में अपनी बात आती है, अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बताने वाली बात है वो यही है कि ये जो व्यायाम है स्पेसिफिक वार्मिंग अप है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये कब किया जाता है, तो ये जो है अपना जो खेल होता है, जैसे अपने कोई भी गेम हो रहा है, ठीक है, अपने हाई जंप का इवेंट है, मान लो ये यहाँ पे अपने हाई जंपर की बात कर रहे हैं। जैसे हाई जंप का इवेंट है तो अपने ये शुरू होने से जस्ट पहले करेंगे। और जो जर्नल वार्म अप है वो मतलब अपने एक समूह के अंदर करेंगे, या जो अपना कोच है वो अपने को एक समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर जो है वो जर्नल वार्मिंग अप करवाएगा। और ये जो अपने हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप है, ये अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं। उसके बाद में आता है आपका कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन को हिंदी में कहते हैं स्थिलन। किसी भी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात जो क्रिया करवाई जाती है उसे कूलिंग डाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हाई जंप हो गया, या रनिंग इवेंट में जैसे आपकी 100 मीटर हो गई, 400 मीटर हो गई, तो इसमें सबसे पहले तो उसको वार्म अप करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मतलब वो इवेंट उसका कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या करवाते हैं, जो क्रिया करवाई जाती है उसको क्या कहते हैं, कूलिंग डाउन कहते हैं। क्योंकि खेलने से खिलाड़ियों के शरीर में या मांसपेशियों में जकड़न या दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ में जॉइंट में भी दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए शरीर को कूलिंग डाउन करवाना पड़ता है। जैसे आपको बताते हैं कि आप जैसे रेस लगा रहे हो, ठीक है, रेस लगा रहे हो, कितने की रेस लगा रहे हो आप, 400 मीटर की। 400 मीटर की आपने स्प्रिंट लगाई, उसके अलावा आपने 100 मीटर की स्प्रिंट लगाई। तो इसमें आपके क्या होता है कि आपको जो 100 मीटर वाली है इसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। इसमें जैसे 10 सेकंड का टाइम होता है, 8 से 10 सेकंड का जो टाइम होता है, इसके अंदर जो है अपने एक साथ जैसे भागते हैं, ठीक है, भागने के बाद में अपने
कूलिंग डाउन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर अपने कूलिंग डाउन नहीं करेंगे तो अपने पैरों की जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के अंदर क्या हो जाती है, बरके वगैरह बंध जाती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मतलब ये जो इस प्रकार की समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कूलिंग डाउन करवाया जाता है। कूल डाउन बिल्कुल आराम से किया जाता है। इसमें धीरे धीरे जैसे जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, या मतलब जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है तो उनको करवाया जाता है। हल्के व्यायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है। मतलब कूलिंग डाउन के अंदर क्या क्या किया जाता है, धीरे धीरे जॉगिंग की जाती है, धीरे धीरे रनिंग की जाती है, और उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, और उसके अलावा जैसे मतलब जो अपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है खिलाड़ियों को, ताकि शरीर एक बार फिर से जो है संतुलन की अवस्था में आ जाए। और उसके बाद में मतलब जो खिलाड़ियों को है, अगर फिर से अपने वो एक्सरसाइज करने का या जो भी स्किल करने का आपने बोला था, वो स्किल खिलाड़ी उतने समय में उसको वापस कर सके। उसके बाद में मतलब इनके इफेक्ट, इनका जो प्रभाव है वो क्या है, तो इनके प्रभावों के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रभाव आता है वो क्या है कि व्यायाम करने से हमारी हृदय गति बढ़ती है। ये बात सही है कि हृदय गति बढ़ेगी। अपने जैसे व्यायाम करते हैं तो अपने मतलब हृदय की गति जो है वो बढ़ेगी, मतलब अपना जो बीपी प्रेशर है वो बढ़ेगा। इसके बाद श्वसन क्रिया बढ़ती है। हाँ, अपने जैसे श्वसन करने का जो दर है वो अपने बढ़ता है। उसके बाद में शारीरिक शक्ति का विकास होता है। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो अपने कोई भी एक्सरसाइज या स्किल करते हैं, ठीक है, उसके पहले अपने वार्म अप कर लिया, उसके बाद में कूलिंग डाउन कर लिया, तो इनमें शारीरिक शक्ति का विकास होता है। मतलब जो शरीर है अपना वो इसको सहने की शक्ति रख लेता है कि अपने इस तरीके से जो है इतने वेट के साथ अपने इस एक्सरसाइज या स्किल को कर सकते हैं। ये आपको ट्रेनिंग लोड जो है उसके अंदर करवाएंगे। हमारा शरीर लचकता प्राप्त करता है, या हमारे शरीर में जो है वो लचकता आती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसके द्वारा आती है, वार्मिंग अप कूलिंग डाउन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसके बाद में क्या है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की चोटों से मुक्त होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की चोटों से मुक्त कैसे होता है। जैसे मान लो कि अपने छोटा बच्चा है, ठीक है, या कोई भी रनर है, उसको अपने 400 मीटर भागने का बोल दिया कि तू 400 मीटर की स्प्रिंट लगा। अब उस बंदे ने मतलब वार्म अप नहीं किया, उस जो स्किल है उसकी 400 मीटर, तो उस स्प्रिंट से पहले उसने वार्म अप नहीं किया, तो उसको क्या होगा, इस चीज़ का लॉस होगा। लॉस होगा मतलब जैसे वो भागेगा या तो वो पड़ जाएगा, या जैसे बाद में जो है उसको दर्द होने लगेगा, या मतलब उसके पैरों की जो पिंडलियाँ होती हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, वो बरके बन जाती है। तो इस प्रकार से इन चोटों से जो है मुक्त रखा जाता है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में जो है वो विकास होता है। अपनी जो खेल प्रदर्शन शक्ति है उसमें विकास होता है। मतलब जैसे अपने ऊष्मा प्रेरक व्यायाम करके, ठीक है, और तिलन करने, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम से अपने जो प्रदर्शन शक्ति है उसमें विकास होता है। अपने मतलब अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ना हमारे को जैसे वो चोटें वगैरह लगती है। तो ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक अपने लेके आएंगे आपके लिए, वो है आपका डोपिंग और डोपिंग का जो है अपनी परफॉर्मेंस पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको जो टॉपिक करना हो आप वो कमेंट में बता दें, ताकि हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वो टॉपिक आपको करवा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।